आपका स्वागत। आज हम अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 इस तरह से है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए और साथ में हमें सारणी दी गई है। इस सारणी में साक्षरता दर और नगरों की संख्या अंकित है। तो आइए माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें। इस प्रश्न को हम तीनों विधियों से यानी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि पग विचलन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न को हल करें। आइए प्रत्यक्ष विधि के लिए सारणी तैयार करें। पहला कॉलम साक्षरता दर और दूसरा कॉलम नगरों की संख्या, या हम इसे बारंबारता भी कह सकते हैं। तो साक्षरता दर 45 से 55, पहला जो वर्ग अंतराल है 45 से 55, दूसरा वर्ग अंतराल 55 से 65, तीसरा वर्ग अंतराल 65 से 75, चौथा वर्ग अंतराल 75 से 85 और छठवां वर्ग अंतराल 85 से 95। और प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता 45 से 55 की बारंबारता 3, 55 से 60 की बारंबारता 10, 65 से 75 की बारंबारता 11, 75 से 85 की बारंबारता 8 और 85 से 95 वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो इस तरह से है। x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इस सूत्र के अनुसार हमें x तथा fx की आवश्यकता है। x वर्ग चिन्ह का कॉलम है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं। यानी पहले वर्ग अंतराल 45 से 55 के लिए वर्ग चिन्ह x बराबर निम्न सीमा 45 धन उच्च सीमा 55 बटा 2 होगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 100 बटा 2 या 50। इस तरह से पहले वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह x 50 होगा। दूसरे वर्ग अंतराल 55 से 65 के लिए वर्ग चिन्ह 60, तीसरे वर्ग अंतराल के लिए 70, चौथे वर्ग अंतराल के लिए 80 और पांचवें वर्ग अंतराल के लिए 90। प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें fx की आवश्यकता होती है, अतः हम fx वाला कॉलम भी साथ साथ तैयार करेंगे। पहले वर्ग अंतराल के लिए fx की वैल्यू 3 गुणा 50 के रूप में यानी 150। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए 10 गुणा 60 यानी 600 और तीसरे वर्ग अंतराल के लिए 11 गुणा 70 यानी 770। चौथे वर्ग अंतराल के लिए 8 गुणा 80 यानी 640 और अंतिम वर्ग अंतराल के लिए 3 गुणा 90 यानी 270। अब हमें यहाँ सिग्मा fx ज्ञात करना होगा। सिग्मा fx यानी fx का टोटल
0 का 0, 7 4 11, 18, 23 का 3, हासिल 2, 4, 10, 17, 23 और 24 यानी 2430। सिग्मा fx की वैल्यू 2430 और साथ साथ हमें सिग्मा f भी ज्ञात करना होगा, बारंबारताओं का योग जो कि 35 है। अब प्रत्यक्ष विधि के लिए इन मानों को हम माध्य के सूत्र में रखेंगे। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा fx की वैल्यू 2430 बटा सिग्मा f यानी 35। 5 से हम आंसर हर में भाग दे सकते हैं। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 486 बटा 7। अब 7 का भाग अंश में देंगे तो 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28। इस तरह से माध्य x बार बराबर 69.4%। अब हम दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। x बार बराबर a धन सिग्मा f d बटा सिग्मा f। तो इस विधि में हमें कल्पित माध्य मान करके एफ डी ज्ञात करना होगा। तो आइए सारणी की सहायता से पहले डी और फिर एफ डी की वैल्यू ज्ञात करें। कल्पित माध्य विधि में हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह वाले आंकड़ों में से किसी एक वर्ग चिन्ह को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। माना यहाँ हम 50 को कल्पित माध्य मान लेते हैं। इसके बाद हमें विचलन वाला कॉलम तैयार करना होगा जो कि d बराबर x ऋण a और a के स्थान पर हमने 50 चुना है। तो x से हम 50 को घटा करके प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए विचलन d ज्ञात करेंगे। पहले वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू 50, तो 50 से 50 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए x की वैल्यू 60 है। 60 से हमने a यानी 50 को माइनस करना है या घटाना है, तो 60 ऋण 50 बराबर 10। तीसरे वर्ग अंतराल के लिए x ऋण a यानी 70 ऋण 50 यानी 20। चौथे वर्ग अंतराल के लिए x ऋण a यानी 80 ऋण 50 यानी 30 और पांचवें वर्ग अंतराल के लिए x ऋण 1 का मान 90 ऋण 50 यानी 40 होगा। अब हम एफ डी कॉलम तैयार करेंगे। f की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 0 यानी 0। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए f 10 और d 10, तो f गुणा d 100 के रूप में होगा। तीसरे वर्ग अंतराल के लिए f 11 और d 20, तो fd का मान 220 के रूप में होगा। चौथे वर्ग अंतराल के लिए f का मान 8 और d का मान 30, तो fd 240 के रूप में होगा। पांचवें वर्ग अंतराल के लिए f का मान 3 और d का मान 40 यानी fd 120 के रूप में होगा। अब हमें सिग्मा fd
ज्ञात करना होगा, यानी एफ डी का योग। तो सिग्मा एफ डी बराबर योग ज्ञात करते हैं, 0 का 0, 8 और 6। सिग्मा एफ डी बराबर 680। आइए सूत्र में इन मानों को रखकर माध्य ज्ञात करते हैं। x बार बराबर a, और a हमने 50 को माना था। 50 धन सिग्मा एफ डी यानी 680 बटा सिग्मा एफ यानी 35, या x बार बराबर 50 धन 5 से अंश और हर में भाग देंगे। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 यानी 136 बटा 7, या x बार बराबर 50 गुणा 7 धन 136 बटा 7, या 350 धन 136 बटा 7। x बार बराबर 486 बटा 7, या 7 छक्का 42, 6 7 नमा 63, 7 चक्को 28 यानी 69.4%। इस तरह से हमने कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर लिया है, जो कि 69.4% प्राप्त हुआ है। आइए अब तीसरी विधि पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात किया जाए। इस विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। x बार बराबर a धन सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। यहाँ h वर्गमाप है, वर्गमाप को हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाकर प्राप्त करते हैं। जैसे पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 55 तथा निम्न सीमा 45 है, तो वर्ग माप 55 ऋण 45 बराबर 10 के रूप में होगा। और पग विचलन विधि के लिए हमें एफ यू वाले कॉलम को तैयार करना होगा। उससे पहले u वाला कॉलम, जिसे हम x ऋण a बटा h के द्वारा तैयार करते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं u बराबर d बटा h। तो पहले वर्ग अंतराल के लिए d 0 है और 0 बटा h यानी वर्गमाप 10, 0 बटा 10 यानी 0। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए d का मान 10 है तथा वर्गमाप h का मान भी 10 है, तो d बटा h यानी 10 बटा 10 यानी 1। तीसरे वर्ग अंतराल के लिए d का मान 20 और h का मान 10, तो d बटा h यानी 20 बटा 10 यानी 2। इसी तरह से तीसरे वर्ग अंतराल के लिए u बराबर d बटा h यानी 3, और अगले वर्ग अंतराल के लिए u का मान 4 होगा। अब हम f गुणा u वाले कॉलम को तैयार करेंगे। f की वैल्यू 3 पहले वर्ग अंतराल के लिए और u की वैल्यू 0, तो f u की वैल्यू भी 0 होगी। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए f का मान 10 है तथा u का मान 1, तो f u 10 होगा। तीसरे वर्ग अंतराल के लिए
f का मान 11 तथा u का मान 2, तो fu का मान 11 गुणा 2 यानी 22 होगा। चौथे वर्ग अंतराल के लिए f का मान 8 और u का मान 3, तो fu का मान 24 होगा। पांचवें वर्ग अंतराल के लिए f का मान 3 और u का मान 4, तो 3 गुणा 4 यानी 12 fu का मान होगा। अब हमें सिग्मा fu की वैल्यू ज्ञात करनी है। जोड़ने के बाद हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। 4 2 6 2 8, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 यानी 68। सिग्मा fu 68 के रूप में प्राप्त हुआ है तथा सिग्मा f हमारे पास 35 के रूप में है। तो आइए सूत्र में a, सिग्मा fu, सिग्मा f और h के मानों को रखकर माध्य ज्ञात करें। लिखा जा सकता है x बार यानी माध्य बराबर a जो हमने कल्पित माध्य 50 माना था, 50 धन सिग्मा fu 68 के रूप में हमें प्राप्त हुआ है और सिग्मा f की वैल्यू या मान 35 है गुणा h वर्गमाप जो कि 10 है। अगले चरण में x बार बराबर 50 धन 680 बटा 35 लिखा जा सकता है, या x बार बराबर 50 धन 5 से अंश और हर में भाग देने पर यह इस तरह से शेष रह जाएगा। 136 बटा 7 x बार बराबर 50 गुणा 7 धन 136 बटा 7 या 350 धन 136 बटा 7 और अंश को जोड़ने पर यह 486 बटा 7 के रूप में होगा, या हम इसे लिख सकते हैं 69.4%। इस तरह से हमने पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर लिया है जो कि 69.4 या 69.4% के रूप में प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को तीनों विधियों प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से हल किया है। तीनों विधियों से हल करने पर हमें 69.4% माध्य के रूप में प्राप्त हुआ है।